वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज का जो क्लास होगा ये सिर्फ और सिर्फ WH फैमिली के ऊपर होगा, क्योंकि मैंने यस या नो टाइप का पैसिव आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो क्लास में शुरू करता हूँ। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, अच्छे से नोट बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा क्लास को देखकर। ठीक है, मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले देखिए आप, ये आपको शायद पता भी होगा। देखिए WH फैमिली में क्या होते हैं कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस में WH वर्ड आता है, कोई भी WH वर्ड आता है, हाउ, व्हेन, हु, वेयर, तो कोई भी WH वर्ड आएगा। उसके बाद कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक आएगा। फिर एक सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आता है, नॉट के बाद नॉट के बाद मेन वर्ब में ING लगा हुआ होता है। ING के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये शायद आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। तो जो आपका WH वर्ड एक्टिव वॉइस में रहता है, सेम वही WH वर्ड आपका पैसिव वॉइस में रहेगा। उसके बाद देखिए एक्टिव वॉइस का जो यहाँ ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, तो उसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। बस समझे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखो, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का आपको सब्जेक्ट बना देना है। तो अब इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाना है। बस समझ में आया। जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का, देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार हमें कोई हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। तो जैसा हमारा ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जैसा सब्जेक्ट ये बनेगा उसी के अनुसार एक हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बीइंग लगा देंगे, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद हम जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहा होगा, एक्टिव वॉइस का जो यहाँ सब्जेक्ट बैठे हैं, इसी सब्जेक्ट को हमें क्या बना देना है, पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जो WH वर्ड बहुत ही आसान है, क्वाइट ईजी है, पहले मैं उनका दिखा देता हूँ आपको। देखिए पहला एग्जाम्पल है व्हाई। देखो व्हाई और व्हेन और हाउ और एक और होता है वेयर। तो ये 4 WH वर्ड ऐसे जिनका बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इनका मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, जो बाकी डिफिकल्ट है उनको मैं 2-3 एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल लिखा कि व्हाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग दिस मोबाइल, व्हाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग दिस मोबाइल। चलिए देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर को आपको देखते हुए चलना, उसी के अनुसार आपको पैसिव बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में क्या है, देखिए कौन सा WH वर्ड आया, व्हाई आया। तो पैसिव वॉइस में भी आप WH तुरंत लिख दीजिए, लिख दिए सर, हो गया। अब क्या करना है, अब ये देखिए कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ था। तो दिस मोबाइल, ये आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। तो दिस मोबाइल देखो हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए, अगर आपके पास पहले से ये समझ है कि दिस मोबाइल आपका सब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो इसके अनुसार आप इज जो है पहले लगा सकते हैं। पहले मतलब व्हाई के तुरंत बाद इज लिख सकते हैं आप पहले ही। अगर आपका दिमाग इतना काम नहीं करता है तो थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ दीजिए। तो दिस मोबाइल यहाँ लिखने के बाद आप फिर सोचिए कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। तो सिंगुलर लगेगा तो इज लगा दीजिएगा, प्लूरल लगेगा तो आर लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ सिंगुलर है तो हो गया इज। तो व्हाई इज दिस मोबाइल। अब देखो, जब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद क्या लगाना होता है, नॉट। तो नॉट लगा दिया मैंने। नॉट के बाद क्या लगाना होता है बेटा, बीइंग। तो बीइंग आ गया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखो बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एक्सेप्टेड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है, बाई। देखो बाई लगाया है मैंने। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ गया, यहाँ सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। लो बन गया पैसिव वॉइस। देखो क्या बना, व्हाई इज दिस मोबाइल नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय यू, बन गया पैसिव वॉइस। दूसरा देखते हैं, दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा बात। दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखा व्हेन इज ही नॉट ईटिंग फूड, व्हेन इज ही नॉट ईटिंग फूड। चलिए इसके देखिए पैसिव कैसे बनेगा। तो जो WH वर्ड एक्टिव में है, पैसिव में उसको लिख दो। लिख दिए सर, लिख दिए। अब क्या करना है आपको, अब ये ढूंढिए कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ये है आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। देखो फूड सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अगर आपको पहले पता तो व्हेन के तुरंत बाद इज लगा लीजिए पहले ही। अगर आपका दिमाग इतना काम नहीं करता तो फूड लिख लीजिए पहले यहाँ पे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो व्हेन इज फूड, देखो फूड के बाद आपको क्या लिखना है, नॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार अभी चलो। तो ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में बदल दिया, फूड हो गया, सब्जेक्ट बन गया अब यहाँ पे। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट हो गया। नॉट के बाद देखो बीइंग लिखा है तो बीइंग लिख दिया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईटन हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना, तो बाई हो गया।
बाई के बाद क्या, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ था, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम हो गया, लो बन गया, ये भी पैसिव बन गया। क्या बना पैसिव, व्हेन इज फूड नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, भोजन कब उसके द्वारा नहीं खाया जाता है, कब भोजन उसके द्वारा नहीं खाया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ आर बी नॉट सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, कुछ लोग इसको बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे, तो इट इज़ नॉट बर्थडे, इट इज़ बर्थडे, ये बर्थडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्थडे, बर्थडे बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो हाउ आपका पहले लिखा है तो हाउ आप लिख दीजिए, फिर आपको सोचना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो हिज बर्थडे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस देखो सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे इज पहले ही लिख के रखा है, लेकिन मुझे पता था इसलिए मैंने इज पहले लिखा है। अगर आपको भी पता है तो तुरंत WH के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए। आपको और नहीं पता चल रहा पहले से तो आप पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखिए, सब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि हिज बर्थडे तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इज आगे हो गया, तो हाउ इज हिज बर्थडे। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए तो क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट के बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद मैंने ऊपर थर्ड फॉर्म तो सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है तो बाय हो गया, बाय के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना तो हो गया, बन गया पैसिव। देखो हाउ इज हिज बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप नोट कर सके। तो पहले आप एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर नोट करिए, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर नोट करिए, फिर 1 2 3 तीनों एग्जाम्पल नोट करिए, ठीक है। चलिए हो गया होगा। अब देखिए अब जितने सारे WH वर्ड है, टोटल WH वर्ड आपके 9 होते हैं, मेनली तो 9 ही होते हैं, 9 को मिला के और WH वर्ड का प्रयोग हम करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको जो 9 है पहले मैं आपको इनको सिखा देता हूँ, फिर बाकी का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चलिए तो एक एक करके अब जो WH वर्ड बचे हैं, तो एक बचा था इसमें वेयर, तो वेयर का एग्जाम्पल मैंने नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वेयर और व्हाई और हाउ और व्हेन चारों का पैसिव बिल्कुल सेम बनता है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये जहाँ एक्टिव वॉइस में आते हैं पैसिव वॉइस में भी उनको वहीं पे लिख देते हैं, बाकी का हम लोग काम करते हैं जैसे कर रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट का हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो व्हाट होता है बेटा, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट जो होता है आपका नहीं होता है, ऑब्जेक्ट व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट आपका नहीं होता है, व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो फिर इसका पैसिव कैसे बनता है, देखिए बनता है पैसिव। तो पहले एक एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद आपको बात ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि व्हाट इज ही नॉट, व्हाट इज ही नॉट कैचिंग, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको देखो हमें पैसिव बनाना है। अब देखिए पहले तो आप इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढने लग जाएंगे कि ऑब्जेक्ट सर है कहाँ, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, देखो क्योंकि मैंने तो व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो पैसिव कैसे बनाओगे, सोचो जरा। तो यहाँ पे बात समझने का प्रयास करना और थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना। दिमाग क्या लगाना है आपको कि देखो व्हाट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए करते हैं। तो एक सेंस में हम कह नहीं सकते कि व्हाट यहाँ ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। तो देखो हम पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में हम उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, यही करते हैं ना, करते हैं। तो फिर मज़ा आ गया। लो व्हाट आपका देखो व्हाट जो होता है, कान खोल कर सुन लो, व्हाट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और WH वर्ड दो काम करता है। एक्टिव वॉइस में क्या करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और WH वर्ड का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में भी ये काम करेगा, सब्जेक्ट का और WH वर्ड का। तो जहाँ भी व्हाट का केस आएगा उसी को आपको सब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो लो अब ये बन गया आपका सब्जेक्ट। अब व्हाट आपका क्या बन गया है, ये व्हाट यहाँ सब्जेक्ट भी है और यहीं पे आपका ये WH वर्ड भी है, ठीक है। तो अब देखिए व्हाट जब लग गया, ये सब्जेक्ट बन गया, तो अब चीज़ों को आपको जैसे अफर्मेटिव के क्रम में चीज़ों को रख रहे थे उसी के क्रम में रखना है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन शब्दों का जो क्रम होगा अफर्मेटिव के नियम से होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ गया है, ठीक है, और ये WH वर्ड भी है। तो इसीलिए देखो व्हाट के साथ आप कौन सा वर्ब लगाएंगे, इज लगा लो, तो व्हाट इज हो गया। इज के बाद क्या आएगा बेटा, नॉट आएगा। नॉट के बाद क्या लगाना है आपको, बीइंग। बीइंग के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म आएगा, तो कैच का थर्ड फॉर्म में क्या होता है, कॉट, CAUGHT, कॉट हो गया। उसके बाद क्या लगाओगे, बाई। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बना दोगे, इसको ऑब्जेक्ट बना दोगे, लो बन गया। सो व्हाट इज नॉट बीइंग कॉट बाई हिम, उसके द्वारा क्या नहीं पकड़ा जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए व्हाट का, मैंने कहा व्हाट
आर यू नॉट सेलिंग, व्हाट आर यू नॉट सेलिंग, तुम क्या नहीं बेच रहे हो, व्हाट आर यू नॉट सेलिंग। चलिए देखिए इसका पैसिव क्या बनाना है, तो हमें फिर कुछ नहीं करना है, हम इसी व्हाट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना दिए। लो हमारा व्हाट अब सब्जेक्ट भी है और यही WH वर्ड भी है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। अब देखो शब्दों का क्रम अफर्मेटिव के अनुसार, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अभी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट आता है, नॉट आ गया, नॉट के बाद बीइंग लगता है हमेशा, तो इसलिए बीइंग आ गया। बीइंग के बाद क्या लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो सेलिंग का थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गया, तो व्हाट इज नॉट बीइंग सोल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है, बाय लग गया। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, यू हो गया। लो बात समझ में आ रहा होगा, आ ही रहा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना। एक और एग्जांपल व्हाट का, मैंने कहा व्हाट इज सी नॉट वाचिंग, व्हाट इज सी नॉट वाचिंग, वो क्या नहीं देख रही है। चलिए इसका देखिए पैसिव कैसे बनेगा, तो फिर आपको यही करना है कि व्हाट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बन गया व्हाट। अब इसके अनुसार एक वर्ब ले लो, इज, क्या लगाओगे, इज के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। आपको हमेशा यही करना है बेटा, व्हाट के साथ हमेशा आपको जीवन में यही करना है कि व्हाट को सब्जेक्ट बनाना है, इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद बीइंग आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो वॉच्ड, क्या हो गया, वॉच्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। लो ये बन गया आपका पैसिव बन गया, ठीक है। लास्ट एग्जांपल व्हाट का, व्हाट से आप तो अब समझ में आ गया होगा व्हाट का, ठीक है। लास्ट एग्जांपल मैंने कहा व्हाट एम आई नॉट रीडिंग, व्हाट एम आई नॉट रीडिंग, मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए इसका देखिए पैसिव कैसे बनेगा, तो फिर से आपको क्या करना है कि व्हाट को आपको सब्जेक्ट बना देना है, तो व्हाट, इसके अनुसार एक वर्ब इज, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद आपका थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड, READ, रेड लिखा है, रीड जो होता है रीड लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं, तो रेड बाई मी हो गया, ठीक है। दो, तो व्हाट का मैंने आपको पैसिव बनाया, व्हाट का आपको समझ में आया होगा। व्हाट के केस में करते क्या है बेटा कि व्हाट जो होता है ये ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए एक्टिव वॉइस में जो व्हाट होता है ये ऑब्जेक्ट प्लस WH का काम करता है, इसीलिए हम इसका पैसिव बनाते हैं। तो व्हाट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट और प्लस WH का काम ये पैसिव वॉइस में करता है, ठीक। आई होप कि आपको व्हाट का समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्लीन कर रहा हूँ, चारों मिटा दें, ठीक है। उसके बाद व्हाट के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग हु की तरफ। हु, जो हु होता है बच्चे कुछ डरते हैं कि अरे बाप रे हु को तो बदलना पड़ता है, बाय हु में बदलना पड़ता है, सर कैसे करें। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आई एम हियर, डू नॉट नीड टू स्केयर अबाउट हु, हु के बारे में डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए हु, पहली बात है समझिए, आसान भाषा में बता दूँ तो जहाँ हु रहेगा इसको आपको बदल देना है बाई हुम, ये तो हो गया आसान भाषा में। कहोगे सर आसान भाषा ही ठीक है, कठिन भाषा मत बताइए। देखिए समझने का प्रयास करिए, हु को बाय हुम में हम ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि जो हु होता है तुम्हारा ये सब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और हुम जो होता है ये तुम्हारा हु का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसीलिए हम करते हैं हु को बाय हुम कर देते हैं, ठीक है, इसलिए करते हैं। अगर आपको ये सब इतना नहीं याद करना है तो बस आप सिंपल समझ लीजिए कि हु जहाँ रहेगा क्या कर देंगे, बाय हुम लगा देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो हु को क्या करना है, हमें बाय हुम कर देना है, ठीक है, इतना करना है। चलिए पहला एग्जांपल देखिए, मैंने कहा हु इज नॉट कलेक्टिंग मनी, चलिए पैसे को एकत्रित कौन नहीं कर रहा। चलिए पैसे बनेगा, देखिए तो हु को क्या कर देना है, हु को बाय हुम तुरंत कर देना है आपको, तो हु की जगह पे हम लिखेंगे बाय हुम हो गया। अब देखिए जब हु को आप बाय हुम में बदल दिए तो ये आपने क्या किया है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको आपने पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये कर दिए हैं आप, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन बाकी का जो प्रोसेस है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना वो तो भी बचा है ना। तो हमेशा आपको हु के केस में यही करना होगा कि हु को आपको बाय हु में बदल देना होगा, उसके बाद जो इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा फिर आपको उसको सब्जेक्ट बनाना होगा, ये आपको हमेशा करना होगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेना होगा, उसके बाद फिर वह सब्जेक्ट लिखना
होगा, फिर थर्ड फॉर्म लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए ये मनी सिंगुलर है तो इसलिए हो गया इज। इज के बाद क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, लिखो तो मनी, ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद लिखना है नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, और नॉट के बाद क्या आता है आपका बीइंग आता है, बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कलेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है कलेक्टेड। कहोगे सर इसमें बाई नहीं लगेगा, तो बाई का काम बेटा ख़त्म हो गया, क्योंकि बाई कब लगता है, ऑब्जेक्ट के पहले लगता है, वह वाला काम हमने सबसे पहले कर लिए हैं। देखो बाई होम, तो आप देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा कि जो चीज़ हम बाद में लिखते हैं वो चीज़ पहले हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि WH वर्ड का नियम ही यही है कि WH वर्ड को हमेशा आगे रखते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको पहले लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा है, आपके साथ ऐसा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि कैसा हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, आपके दिमाग में कुछ बातें और जाएगी। देखिए दूसरे एग्जांपल मैंने कहा हु इज नॉट, चलो सपोर्ट का प्रयोग करते हैं, सपोर्टिंग, हु इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, हु इज़ नॉट सपोर्टिंग मी। चलिए भैया मेरा चौक ख़त्म हो जा रहा है। हु इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, 3 कलर से हो गया एक एक क्वेश्चन। हु इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, ये आपका एक्टिव वॉइस है। देखिए पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको, तो हु को क्या करना है, हु को तुरंत बाई में हु में बदल देंगे। इतना तो सर आपको आ ही गया होगा अभी तक, तो बाई हुम। चलिए सर इतना तो कर दिए हम। अब देखिए इतना करने के बाद थोड़ा रुक जाओ, सोचो क्या सोचना है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब तो लेना पड़ेगा आपको, तो आई एम हो गया। आई एम के बाद सब्जेक्ट बना दो, मी का आई हो गया। अब नॉट है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है तो नॉट हो गया। नॉट के बाद आपका बीइंग लगता है तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सपोर्ट का थर्ड फॉर्म होता है सपोर्टेड, सपोर्टेड, बस हो गया पैसिव वॉइस। आसान था, बहुत ही आसान था। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3 मैंने कहा हु आर नॉट ब्रेकिंग दोज चेयर्स। हाँ कुछ लोग कहेंगे हु के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हु के साथ आर का प्रयोग किया। तो हु एक लोग के पूछने के लिए होगा तो हु के साथ इज, एक से अधिक पूछने के लिए होगा तो हु के साथ आर का भी प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो हु को सबसे पहले क्या कर देना है, हु को तो बाय हुम में कर देना। इतना तो सर समझ में आ ही गया होगा आपके, तो हु को बाय हुम कर दिया। अब इसको करने के बाद हम सोचेंगे कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो दोज चेयर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो इसलिए उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा आर, क्योंकि बहुवचन का सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। दोज चेयर्स, दोज चेयर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगेगा, नॉट बीइंग, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है BROKEN, ब्रोकन। लो बन गया पैसिव वॉइस। लास्ट एग्जांपल हु का, मैंने कहा हु इज नॉट स्पीकिंग, हु इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हु इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हु इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन नहीं बोल रहा है। चलिए पैसे देखो क्या होगा, तो हु को क्या कर देंगे आप तुरंत बेटा, बाई होम कर दिए, बहुत सही। तो बाय होम करने के बाद आप सोचिए कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। अब आपको लिखना है इंग्लिश। अब आएगा आपका नॉट, नॉट के बाद बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन, बस हो गया। तो हु का भी आप ऐसे समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग होम की तरफ चलते हैं, होम कि होम का पैसिव कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, इतना एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए जो होम होता है, होम का थोड़ा सा समझिएगा कि जो होम होता है बेटा, होम जो होता है हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो अब हम लोग थोड़ा उल्टा करने वाले हैं। अभी हमने हु को बदला बाई होम में, अब जहाँ हुम रहेगा उसको हमें बदल देना है, हु में बदल देना है। किसे बदलना है, हु में। देखिए अब जहाँ पे आपका रहेगा होम, जहाँ होम आएगा उसकी जगह पे हमें क्या प्रयोग करना है, हु का प्रयोग करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये आपका ऑब्जेक्ट है और क्या होता है, ये
सब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस का पूरा खेल वही तो है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यही तो सारा खेल है पैसिव का। तो जब पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको हमें क्या बना देना होगा, सब्जेक्ट बना देना होगा। ठीक है, बस इतना आप यहाँ याद कर लीजिए कि जहाँ हुम होगा उसके जगह पे आपको हु लिखना है। ठीक है, हु लिखने के बाद आपको फिर इसे सब्जेक्ट मान लेना, इसी के अनुसार हेल्पिंग ऑफ लगाना है, दुनिया भर की चीज़ें इसी के अनुसार लगाते हुए चलना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने कहा हुम आर यू नॉट, whom are you not abusing, whom are you not abusing। देखिए whom के केस में भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो whom are you not abusing, तो whom को क्या कर देना है, आपको तुरंत who लिख देना है। अब ये आपने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग ऑफ ले लो, तो इज नॉट बीइंग, जैसे व्हाट के केस में हम लोग कर रहे थे ना कि व्हाट लिखने के बाद फिर उसी के अनुसार सब्जेक्ट, फिर नॉट बीइंग, उसी क्रम में यह भी बिल्कुल लिखा जाएगा। तो व्हाट, तो हु इज नॉट बीइंग अब्यूज्ड, अब्यूज्ड के बाद बाई, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ यहाँ पे है यू, तो बाई ये ऑब्जेक्ट बन गया, यू हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा हुम इज सी नॉट स्लैपिंग, स्लैपिंग मतलब थप्पड़ मारना। ठीक है, हुम इज सी नॉट स्लैपिंग, वो किसे थप्पड़ नहीं मारे। देखिए पैसिव कैसे बनेगा, हुम को क्या कर देंगे आप तुरंत के तुरंत हु कर दिए, इज लगा दिए, नॉट हो गया, नॉट के बाद बीइंग आ गया आपका, बीइंग के बाद आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगा देना है स्लैप का, तो स्लैप्ड बाई हर हो गया। ठीक है, ये बन गया पैसिव वॉइस। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। हुम का हुम तो बहुत ही आसान था, मैंने कहा हुम आर बी नॉट इनवाइटिंग हियर, हम किसे यहाँ नहीं बुला रहे। चलिए देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो हुम को क्या करना है, हु इज नॉट बीइंग इनवाइटेड हियर बाई अस। लो होम का भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है बेटा, पैसिव सबका बनाना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे अब ओवर होगा। ओवर होने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उस होमवर्क को आपको करना है। ठीक है, चलिए सेंटेंस रहेगा आपके लिए सभी WH का मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें दो छूट जा रहे हैं, एक विच छूट रहा है और एक हुज छूट रहा है। तो इसको मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का दो प्रकार से यूज होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मैं इसके उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, इसलिए मैं उसको अगले क्लास में आपको बताऊँगा। ठीक है, अब बारी होमवर्क का, तो होमवर्क नोट करिए, व्हाई इज सी नॉट गिविंग यू, व्हाई इज सी नॉट गिविंग यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाई आर यू नॉट बाइंग ए पेन। तीसरा एग्जाम्पल है वेयर इज ही नॉट रनिंग हिज शॉप। चौथा एग्जाम्पल है व्हेन आर यू नॉट कॉलिंग मी। अगला एग्जाम्पल है whom are you not inviting, नेक्स्ट है whom are you not calling, अगला एग्जाम्पल है हु का ले लेते हैं, मैंने कहा हु इज नॉट ग्राइंडिंग द स्पाइस, ग्राइंड मतलब होता है पीसना, हु इज नॉट ग्राइंडिंग द स्पाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु इज नॉट सर्विंग आवर कंट्री, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु इज नॉट कटिंग द वेजिटेबल। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों से नमस्कार।